उससे हर वो चीज छीनने की कोशिश की गई जिसे उसने हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें काबिलियत थी इतिहास बदलने की, हिम्मत थी कुछ कर दिखाने की, जज्बा था अपनी मंजिलें खुद तय करने का, जुनून था लोगों को गलत साबित करने का। उसकी राह में तमाम अड़चने आई, लेकिन उसने अपनी काबिलियत, लगन और मेहनत से हर अड़चन, हर मुसीबत को अपने पैरों तले कुचल डाला। उन्हें पढ़ने से रोका गया तो उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेजेस से पढ़ाई कर डाली। खुद शोषण का शिकार हुए तो वक्त आने पर शोषितों के मसीहा बने। उन्हें मंदिर जाने से रोका गया तो खुद तमाम के भगवान बन गए। उन्हें सताए दबाए रखने के लिए तमाम कानून बताए गए तो खुद देश के कानून मंत्री बन गए। उन्हें विचारों से रोका गया तो खुद विचारक बन गए। उन्हें धर्म के विधान से रोका गया तो देश का संविधान लिख डाला। तमाम बाधाओं को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाने वाले और इस देश की दशा और दिशा तय करने वाले उस महान शख्स का नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। चौदह अप्रैल 1851 को महू मध्य प्रदेश में महार जाति के रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई सकपाल के घर किलकारियां गूंजी। तब उनको शायद ही ये अंदाजा रहा होगा कि यही बालक एक दिन इस देश का विधान लिखेगा। वो अपने माँ बाप की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि महार जाति के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर ली जाए। लेखक क्रिस्टोफ जाफरोलो ने आम्बेडकर पर एक किताब लिखी थी, जिसका हिंदी अनुवाद योगेंद्र दत्त ने किताब भीमराव आम्बेडकर एक जीवनी में किया था। वेबसाइट lallantop.com पर छपे इस किताब के अंश के मुताबिक महार जाति मांग यानी रस्सी बनाने वाले और चमार यानी चमड़े का काम करने वालों के बीच पड़ने वाली एक अछूत जाति थी। किताब में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक सन 1931 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूतों की कुल आबादी में लगभग 70% महार ही थे। ये जाति छुआछूत से इस कदर ग्रस्त थी कि इन्हें गांव के अंदर रहने तक की इजाजत नहीं हुआ करती थी, बल्कि इनके रहने के लिए गांव के बाहर महारवाड़े बने होते थे। ये एकदम अलग मोहल्ला हुआ करता था जिसमें केवल महार ही रहा करते थे। वो जब भी बाहर निकलते तो उन्हें अपने पीछे की जमीन को झाड़ू से साफ करते हुए चलना पड़ता था, ताकि कहीं उनके पैरों के निशान जमीन पर न रह जाएं। ब्राह्मणों से तो उन्हें अच्छा खासा फासला बनाकर चलना पड़ता था, जिससे कहीं उनकी परछाई उन्हें दूषित न कर दे। ये जाति छुआछूत का दंश इस कदर झेल रही थी कि अक्सर इन्हें अपने गले में घड़ा लटका कर चलना पड़ता था, ताकि उनका थूक कहीं उस जमीन को दूषित न कर दे जहां ब्राह्मणों के पैर पड़े हैं। उन्हें अक्सर अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। भीमराव बचपन से ही ये बातें महसूस किया करते थे। जब वो स्कूल में पहुंचे तो उस दौर की भयानक और घिनौनी सोच से उनका सामना हुआ। शिक्षक खुद उन्हें पढ़ाने में रत्ती भर भी रुचि नहीं रखते थे। उन्हें सामान्य छात्र की तरह सबके साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें कक्षा में बैठने की अनुमति तो मिली, लेकिन सबसे अलग, सबसे दूर। यहाँ तक कि वो कक्षा में जिस बोरे में बैठा करते थे उसे भी वो खुद अपने साथ अपने घर से लाया करते और रोज वापस घर भी ले जाया करते। उन्हें पीने का पानी तक मयस्सर नहीं था। उन्हें उस घड़े से पानी पीने की सख्त मनाही थी जिससे स्कूल के बाकी छात्र पीते थे, बल्कि उनके लिए एक अलग घड़े में पानी रखा जाता था। हालांकि भीमराव इसे भी छू नहीं सकते थे, बल्कि उनके गिलास में पानी बहुत ऊंचाई से चपरासी ही डाला करता था। जिस दिन चपरासी स्कूल नहीं आता था उस दिन उन्हें सारा दिन प्यासा ही रहना पड़ता था। भीमराव ने अपने कई लेखों में इस स्थिति का जिक्र चपरासी नहीं, पानी नहीं के रूप में किया है। भीमराव के पिताजी रामजी सकपाल सन 1894 में रिटायर हो गए और उसके 2 साल बाद ही वो सपरिवार सतारा चले गए, जहां से कुछ ही समय बाद उनकी मां की मृत्यु हो गई। ऐसे में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई उनकी मौसी ने। हालात विपरीत थे, लेकिन भीमराव ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अपने भाई बहनों में हाई स्कूल पास करने वाले वो इकलौते थे। भीमराव का उपनाम आम्बेडकर शुरू से ही नहीं था, बल्कि इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। बचपन में उनका नाम था भीमराव सकपाल। उनके पिताजी ने स्कूल के दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज कराया था भीमराव अंबा डावेकर।
ऐसा इसलिए क्योंकि वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबा डावे गांव से आते थे, लेकिन उनके शिक्षक ने उनका उपनाम अंबा डावेकर से बदलकर अंबेडकर कर दिया और इस तरह उनका नाम पड़ा भीमराव अंबेडकर। 1897 में इनका परिवार मुंबई चला गया, जहां इन्होंने एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला लिया। उस समय वो वहां दाखिला लेने वाले इकलौते अछूत थे। उस जमाने में शादियां बहुत कम उम्र में हो जाया करती थी। अंबेडकर भी अपवाद नहीं थे। महज 15 साल की उम्र में घर वालों ने उनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से करा दिया। साल 1907 में वे मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। वो ऐसा करने वाले महार जाति के पहले व्यक्ति थे। उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए उनके समुदाय के लोगों द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्हें लेखक और उनके मित्र दादा केलुस्कर ने भगवान बुद्ध की जीवनी भेंट की। साल 1912 तक वो बम्बई यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल कर चुके थे। अगले साल उन्हें गहरा आघात पहुंचा जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। उसी दौरान बड़ौदा रियासत के गायकवाड़ सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा उच्च शिक्षा के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जा रही थी, जिसके तहत भीमराव का चयन 3 साल तक 11.5 स्टर्लिंग प्रति माह की स्कॉलरशिप के लिए हो गया। इसके बाद उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास और मानव विज्ञान जैसे विषयों में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने ग्रेज इन में बार कोर्स के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट के लिए दाखिला लिया, लेकिन इससे पहले कि उनकी पढ़ाई पूरी हो पाती, उन्हें बड़ौदा रियासत से मिल रही स्कॉलरशिप समाप्त हो गई। मजबूरन उन्हें भारत लौटना पड़ा। उनका पुस्तक संग्रह एक अलग जहाज पर था और उस जहाज को रास्ते में ही एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा टारपीडो से उड़ा दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि भीमराव को 4 साल के भीतर अपनी थीसिस जमा करने के लिए लंदन वापस लौटने की अनुमति मिल गई। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि भीमराव की पढ़ाई लिखाई बड़ौदा रियासत से मिली स्कॉलरशिप से हुई थी, इसलिए शर्तों के तहत वो रियासत को अपनी सेवाएं देने के लिए बाध्य थे। उन्हें गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने भले ही अच्छी खासी शिक्षा हासिल कर ली थी, बड़े पद पर नियुक्ति पाली थी, लेकिन समाज में उनके स्थान, मान और सम्मान में कोई बदलाव नहीं हुआ था। उनका चपरासी भी उन्हें पानी तक नहीं देता था और न ही वो उन्हें फाइलें वगैरह देता था। उन्हें बड़ौदा में कमरा तक नहीं मिल पा रहा था। उनकी जाति की वजह से उन्हें कोई अपने घर में रखने के लिए तैयार ही नहीं था। किसी तरह उन्हें एक पारसी ने अपने घर में एक कमरा दिया, वो भी तब जब भीमराव ने अपनी जाति छुपाने का फैसला किया था। एक सुबह जब वो जगे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे के बाहर लाठी डंडों से लैस तमाम लोग खड़े हैं। वो आक्रोशित थे। उनको भीमराव की असलियत पता चल गई थी। उनका कहना था कि भीमराव ने इस जगह को दूषित किया है। भीमराव को शाम तक ये जगह खाली करने की मोहलत दी गई। मजबूरन भीमराव को ये नौकरी छोड़कर वापस मुंबई लौटना पड़ा, जहां उन्होंने एक अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के रूप में काम करने की शुरुआत की। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि वो अछूत हैं, उनका धंधा बंद हो गया। इसके बाद साल 1918 में उन्होंने मुंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर पद पर ज्वाइन किया, जहां उन्हें पढ़े लिखे अपने साथी शिक्षकों से ही छुआछूत का सामना करना पड़ा। बाकी शिक्षक उनके साथ उठना बैठना, बात करना कतई पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि वो उनके साथ पानी पीने का जग तक साझा नहीं करते थे। अब तक भीमराव इस समाज की कड़वी सच्चाई के इतने घूंट पी चुके थे कि उन्हें इससे घिन होने लगी थी। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो इस समाज को खोखला कर चुकी छुआछूत जैसी कुरीतियों को जड़ से मिटा देंगे। 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कर छुआछूत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसका उद्देश्य था छुआछूत का सामना कर रहे लोगों को सामाजिक रूप से औरों के बराबर लाना। अंबेडकर अब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मूक नायक, बहिष्कृत भारत और समता जनता जैसी कई पत्रिकाएं भी शुरू की। साल 1927 आते आते भीमराव ने अपने अभियान को और धार देने का फैसला लिया। 20 मार्च 1927 दोपहर का समय, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला स्थित महाड़ का चवदार तालाब। भीमराव अंबेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे।
उन्होंने सबसे पहले अपनी अंगुली से तालाब के पानी को छुआ और फिर अंजुली से तालाब के पानी को पिया। यह पल ऐतिहासिक था। महार सत्याग्रह दास्ता और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की शुरुआत थी। उस जगह पर अंबेडकर अकेले नहीं थे, बल्कि वहां पर उनके समुदाय के 5000 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे। अंबेडकर के बाद सबने एक एक करके उस तालाब का पानी पिया। चवदार तालाब कोई सामान्य तालाब नहीं, बल्कि एक ऐसा तालाब था जिसका पानी उच्च जाति के लोग ही पी सकते थे। यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्ली और बाकी जानवर भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अंबेडकर का समुदाय नहीं। बाबा साहब ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी, लेकिन ये सब उच्च जाति के लोगों को हजम नहीं हुआ। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को लाठी डंडों से पीटा। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों पर भी रहम नहीं किया गया, लेकिन फिर भी अंबेडकर ने अपने लोगों को शांत रखा। सवर्णों ने उस तालाब को शुद्ध करने के लिए गाय का गोबर और गोमूत्र डलवाया। अंबेडकर ने बंबई हाईकोर्ट में सार्वजनिक तालाबों से अछूतों के पानी पीने के हक को लेकर 10 साल तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार 17 दिसंबर 1936 को अछूत कहे जाने वाले समाज को चवदार तालाब से पानी पीने का अधिकार मिला। ये उस समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। 25 दिसंबर 1927 का दिन एक बार फिर अछूतों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। इसी दिन अंबेडकर ने पहली बार मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। उनका मानना था कि भारतीय समाज में जो कानून चल रहा है वो मनुस्मृति के आधार पर है और ये ब्राह्मण, पुरुष सत्तात्मक और भेदभाव वाला कानून है। उनका मानना था कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसी तरह देश के मंदिरों में भी इन्हें प्रवेश का अधिकार नहीं था, जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को महाराष्ट्र के कालाराम मंदिर में ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू किया था। इस सत्याग्रह में लगभग 15,000 दलित शामिल हुए थे, जिसमें हजारों महिलाएं भी थी। मंदिर में प्रवेश के लिए दलितों ने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन पुलिस मंदिर के पुजारियों और कथित सवर्णों ने मंदिर के दरवाजे खुलने नहीं दिए, बल्कि सत्याग्रहियों पर हमला कर दिया गया, जिसमें तमाम लोग घायल हुए। ये सत्याग्रह लंबा चला, लेकिन मंदिर के दरवाजे दलितों के लिए नहीं खुल सके। साल 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देश के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। भीमराव अंबेडकर ने भले ही दलितों के हितों के लिए तमाम लड़ाइयां लड़ी हों, लेकिन समाज में बराबरी के उद्देश्य को वो कभी हासिल नहीं कर सके। शायद इसीलिए 13 अक्टूबर 1935 को ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वो हिंदू धर्म छोड़ देंगे। उनके शब्द थे कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3.5 लाख से ज्यादा समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। हालांकि पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दलित वर्ग के समाज में बराबरी का हक दिलाने का श्रेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही जाता है। हम भारत के इस वीर सपूत को शत शत नमन करते हैं। हम ये भी स्पष्ट करते हैं कि हम समाज में किसी भी प्रकार के भेदभाव का किसी भी स्तर पर कतई समर्थन नहीं करते। आपकी प्रतिक्रिया का कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।